मिर्जा कादियानी से तो कुफारे मक्का ही की अकल ज्यादा थी। मुशरिक थे लेकिन कादियानी नहीं थे। वो मुशरिक थे मगर मरजाई नहीं थे। मुशरिक हो के भी नबूवत के बारे में उनका ये अकीदा था कि अगर नबी सच्चे हैं तो फिर गैब की खबर भी सच्ची है। जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं रातों रात गया और मुख्तसर वक्त में यहाँ से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरा और फिर अर्श और अल्लाह का दीदार और आयात की मुशादा और फिर मैं वापस आया तो कुरैश मक्का इस मौका पर ये समझने लगे कि आज माज़अल्लाह हमें इनकी गिरफ्त करने का मौका मिल गया। हमें पता है कि आज से पहले वहां नहीं गए और ये जब फरमाते हैं कि मैं गया हूं तो हम फिर पूछते हैं, निशानियां पूछते हैं। अगर एक बात भी खिलाफे वाकया मिल गई तो हम पूरी नबूवत के खिलाफ उसको पेश करेंगे कि जिस बंदे की बात सच्ची ना हो फिर वो नबी कैसे हो सकता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब उन्होंने निशानियां पूछी बैतुल मुकद्दस की तो सरकार ने सारी सच्ची बता दी। तो आप लिखते हैं वो कहने लगे वल्लाह निशान तो पूरे सही हैं। फिर आपने एक काफिला का हाल पूछा जो बैतुल मुकद्दस को गया हुआ था कि वो भी रास्ता में हुजूर को मिला था और कहां मिला था और क्या हालत थी, कब तक आएगा। यानी इतने सवालात इकट्ठे कर दिए कि आप जो बैतुल मुकद्दस रातों रात तशरीफ ले गए हैं, आपका दावा है, तो हमारा एक काफिला उधर गया हुआ है, रास्ते में ज़ाहिर है कि आपको मिला होगा, कहां मिला था, हालत क्या थी, कब तक आएगा। देखो नबूवत के लिए कितने उलूम का होना जरूरी है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां मंजिल में हमको मिला था और ये कि उतरकर हमने उसमें एक प्याला से पानी पिया था और उसमें एक ऊंट भागा और एक शख्स का पांव टूट गया और काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। अब ये सारी गैब की बातें हैं। काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। आज की जदीद दुनिया में भी जो किसी फ्लाइट के आने का वक्त हो फिक्स, अब भी जरूरी नहीं कि उसी टाइम पहुंचे, या 5 मिनट पहले या 5-10 मिनट बाद, कभी है ऐन उसी टाइम पहुंचे। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। आला हज़रत लिखते हैं ये मुद्दत जो इरशाद हुई मंजिलों के हिसाब से काफिला के लिए भी किसी तरह काफी ना थी। यानी इतने दिनों में काफिला नहीं पहुंच सकता था वहां से जितने दिन सरकार ने बता दिए थे। कहते हैं जब वो दिन आया, अब ये मेरी दलील है इस वक्त की, जब वो दिन आया यानी जिस दिन का सरकार ने बताया हुआ था कि तुम्हारा काफिला फलां दिन पहुंचना है, जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पे चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए तो हम कह देंगे कि देखो माअज़ल्लाह वो खबर गलत हुई। यानी उनको उस वक्त इससे दिलचस्पी है कि कब वो दिन आए और उस दिन में सूरज तुलू हो जाए और काफिला ना आए, ये वो बड़ी तमन्ना रखते हैं। और दूसरी तरफ सहाबा का शौक क्या है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये तड़प है उनके अंदर कि सरकार की गैब की खबर सच्ची साबित हो। उन्हें यकीन है कि सच्ची साबित होनी है। और इसमें आज ज़िमनन जब 15वीं सदी में तलाश है लोगों को कि पता चले कि सच्चा अकीदा कौन सा है, वो भी बात यहां साबित होती है। अब इस बात में तवज्जो करो कि मक्का मुकरमा के अंदर एक तरफ डिमांड है मुशरिकीन मक्का की
वो क्या है कि गैब की खबर सच्ची ना हो, और दूसरी तरफ डिमांड है सहाबा की कि जैसे सरकार ने फरमाया सूरज तुलू होते ही काफिला आ जाए, जो दिन बताया है। तो सोचो तो सही, आज 15वीं सदी में जो कलमा गो हैं, इनमें से किसकी डिमांड सहाबा की डिमांड से मिलती है? यह भी तो फैसला हो गया ना। यानी दूसरा टोला जो कहते हैं उनको कल की खबर नहीं, उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, उनकी तड़प तो मुशरिकीन मक्का से मिल रही है। मुशरिकीन मक्का को शौक था कि ये जो फरमाया नहीं इन्होंने कि फलां दिन तुलू के वक्त काफिला आ जाएगा, ऐसा ना हो, ये बात माज़अल्लाह झूठी साबित हो। तो कुछ लोगों की सोच मुशरिकों से मिलती है। करोड़ों सलाम हो आले सुन्नत के मतवालों को कि जिनकी 15वीं सदी में भी सोच सहाबा से मिलती है। क्योंकि हमारा अकीदा है कि सरकार गैब की खबरें देते हैं, हमारा अकीदा है कि सरकार गैब की सच्चे खबरी देते हैं। चूंकि हमारा अकीदा है, बुखारी शरीफ में है, सहाबा किराम ने सरकार के सामने नात पढ़ी थी कि वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इज़न शक्का मारूफ मिनल फज्र सातियू यबी तो युजाफी जंबू अन फिराशही इज़्ज़त तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ अरान अल हुदा बादलमा फक़ुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्ना मा क़ाला वाक़िउ। ये सहाबा नात पढ़ रहे थे, सरकार फरमा रहे थे इन्ना खाकुम ला यकुलु रफ़सा, सहाबा तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला, सच्ची शानें मेरी बयान की हैं। और शान क्या थी? सहाबा कह रहे थे हमें रब ने उनकी गुलामी का शर्फ दिया है, इतने अजीम रसूल हैं, सिर्फ कल परसों की नहीं, क़यामत तक की नहीं, जो भी मुस्तकबिल की खबर देते हैं, जो फरमाते हैं वही होता है, और जो होना होता है वही फरमाते हैं। इनकी हर खबर सच्ची होती है। लिहाजा 14 सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी आदाबे नबूवत की वही झलक अगर मौजूद है तो सुन्नी सीनों में मौजूद है। अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पर चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए, उनको ये तड़प है। कुछ जानबे शरक तुलुए आफताब को देख रहे थे और कुछ जानबे शाम राहे काफिला पर नजर रखते थे। क्योंकि फलस्तीन शाम का जो रास्ता था उस तरफ जिधर से काफिला आना था, कुछ देख रहे थे सूरज की तरफ कि जल्दी तुलू हो और काफिला ना आए, और कुछ देख रहे थे कि हम कहें कि सूरज तुलू हो गया है, इधर से काफिला नहीं आया। उनकी ड्यूटी थी काफिले की तरफ, कुछ सूरज को देख रहे थे। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उनमें से एक ने कहा वो आफताब चमका, यानी कहते वो आफताब चमका जो मशरक को देख रहे थे, कहने लगे वो आफताब चमका कि उनमें से दूसरा बोला वो काफिला आया। अब यहां पहुंचकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिनका डायरेक्ट फैज हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बिक्की शरीफ में आके बांटा, फरमाते हैं ये होती है सच्ची नबूवत, ये होती है सच्ची नबूवत कि जिसकी खबर में सरे मुंह फर्क आना मुहाल है, बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता, ये होती है सच्ची नबूवत। ये लिखने के बाद फरमाने लगे कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। मिर्जा कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। वो जानते थे कि एक बात में भी कहीं फर्क पड़ जाए तो दावा नबूवत माअज़ल्लाह गलत हो जाएगा। यानी मुशरिक होकर भी इतना उनको पता था कि अगर एक बात भी खिलाफे वाक़या हो गई,
यानी सूरज तुलू हो गया और काफिर ना आया, तो उन काफिला ना आया, सूरज तुलू हो गया और काफिला ना आया, तो वो कहते इतनी दलील बड़ी है कि हम कहेंगे देखो तुम्हारी तो माज़अल्लाह नबूवत सच्ची नहीं है, तुमने तो खबर दी थी वो पूरी नहीं हुई। इतने कोई वो काफी समझ रहे थे, हालांकि मुशरिक थे। उनके नजदीक भी सच्चा नबी वो है कि जिसकी खबर में बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ मिर्जा कादियानी है, जब उसने कुछ दावे किए और वो सारे झूठे साबित हुए, उसने कहा ऐसा होगा, ऐसा ना हुआ, फिर कहा ऐसा होगा, वैसा ना हुआ, फिर कहा ऐसा होगा, ऐसा ना हुआ। जब कई झूठ उसके साबित हो गए, उसे कहा गया कि तू अच्छा नबी बना हुआ, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। तो उसने उस मौका पर यह कहा कि अगर मैंने झूठ कह दिया है तो क्या हुआ, माज़अल्लाह कहता है अगले 400 नबियों की पेश गोइयां भी तो गलत साबित हो गई थी। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआखजा करते हुए फरमाया कि मिर्जा कादियानी से तो कुफारे मक्का ही की अकल ज्यादा थी, मुशरिक थे लेकिन कादियानी नहीं थे। वो मुशरिक थे मगर मरजाई नहीं थे। मुशरिक हो के भी नबूवत के बारे में उनका ये अकीदा था कि अगर नबी सच्चे हैं तो फिर गैब की खबर भी सच्ची है, नबी सच्चे हैं तो फिर इनकी खबर में कोई फर्क नहीं आएगा। इधर यानी ये नबी होने का दावेदार है और फिर इतनी खबरें गलत हैं, और फिर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी माज़अल्लाह बक बक करता है। तो इससे फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतलकन नबूवत की कितनी ऊंची शान है। और फिर हमारे आका को तो रब ने ताजदारे खत्म नबूवत बनाया है। और फिर यहां ज़िम्नन ये भी तो सोचो, आज अहले सुन्नत हैं जिनकी फिक्र बंद गली में बंद नहीं है। अरे जिस चीज पे मिर्जा कादियानी को कोसा जा रहा है, वही तो उन लोगों के लिहाज से भी सामने आ रही है कि जो कहते हैं उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, उनको तो कल की खबर नहीं। मक्का के मुशरिक भी ये यकीन रखते थे कि अगर नबी हैं तो मुस्तकबिल की गैब की खबर सच्ची होगी, अगर नबी नहीं है तो फिर फर्क पड़ जाएगा, यानी काफिला नहीं पहुंचेगा, सूरज तुलू हो जाएगा। तो जो मक्का के मुशरिकों की सोच थी, मक्का के मुशरिकों की ये कलमा पढ़ के भी उस सोच को ना पहुंच सके, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। वो कैसे मौलवी हैं, वो कैसे मुल्ला हैं, पढ़ते कलमा है, कहते हैं दीवार को पीछे की खबर नहीं, नबी को कल का पता नहीं होता। मुशरिकीन ने मक्का जैसे कमीने, जलील और रजील भी इतना तो समझते थे, अकल उनकी इनसे इतनी ज्यादा थी कि नबी जो होता है उसकी खबरें गैब की जरूर सच्ची होती हैं। जब कह दिया है अगर नबी हैं तो फिर बात सच्ची होगी। तो मैं बरमला कहता हूं, आज इब्ने तैमिया की सोच बंद गली में बंद है, देवबंद की सोच बंद गली में बंद है, नजद की सोच बंद गली में बंद है, वहाबीइज्म की सोच बंद गली में बंद है, लेकिन दाता गंजे बख्श की सोच खुली है। हजरत गौसे पाक की सोच बंद नहीं है, हजरत इमाम फजल हक खैराबादी की सोच बंद गली में बंद नहीं है, हजरत मुजद्दद अल फैसानी की सोच बंद गली में बंद नहीं है, हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की सोच बंद गली में बंद नहीं है, हजरत शेर रब्बानी की सोच बंद गली में बंद नहीं है, हजरत हाफिजुल हदीस की सोच बंद गली में बंद नहीं है। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, यहां से लेकर मदीना मुनव्वरा तक, जन्नत तक जो शाहरा खुली है, उस शाहरा को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है।